3 साल तक रूस जैसे ताकतवर दुश्मन के आगे यूक्रेनी फौज के टिके रहने की सबसे बड़ी वजह उसे मिलने वाली अमेरिकी मिलिट्री मदद थी। अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन आर्मी ने रूस की फौज के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं और वो खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को अपने दफ्तर में बुलाकर जलील कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ हुई बहस के 3 दिन बाद अब ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे यूक्रेन के होश उड़ सकते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री मदद पर रोक लगा दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। ऐसी मदद जो अमेरिका से तो निकल चुकी थी लेकिन यूक्रेन नहीं पहुंची थी, उसे भी रोक लिया गया है और इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक रोकी गई मदद को तब तक बहाल नहीं किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को ये भरोसा नहीं हो जाता कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को मिलिट्री एड रोकने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यूक्रेन को मिलिट्री मदद रोके जाने को लेकर फिलहाल अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट और राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ब्लूमबर्ग ने रक्षा विभाग के एक अधिकारी के हवाले से छापा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की रूस के साथ शांति कायम करना चाहते भी हैं या नहीं। ट्रंप सरकार के एक अधिकारी ने फॉक्स न्यूज को कहा है कि ये मदद स्थायी तौर पर नहीं रोकी गई है। दरअसल ट्रंप से पहले के प्रेसिडेंट बाइडेन की सरकार ने 20 जनवरी को एक बयान में कहा था कि फरवरी 2022 से यूक्रेन को $65.9 बिलियन की मिलिट्री हेल्प की गई थी। इस हेल्प में मिसाइलों से लेकर लैंडमाइंस तक शामिल थी। अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन रूस के सामने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सकता था। दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारी ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन का राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस विवाद से पहले ही ज़ेलेंस्की को तानाशाह कह चुके हैं। दूसरी ओर यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ज़ेलेंस्की का इस्तीफा बहुत मुश्किल है। इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी क्योंकि युद्ध के चलते देश में व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। यूक्रेन में चुनाव कराने में कम से कम 6 महीने लगेंगे और इसके लिए युद्ध विराम जरूरी है। यूक्रेन में मतदान केंद्र तैयार करने के लिए भी समय चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने ज़ेलेंस्की के भविष्य पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने ज़ेलेंस्की की अगुवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनके बयान काफी आपत्तिजनक हैं। इसमें उन्होंने कहा कि युद्ध का अंत बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसी बातें बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी ओर अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है कि ट्रंप को ज़ेलेंस्की को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने खुद भी इस्तीफे की बात को खारिज किया है। ऐसे में यूक्रेन की राजनीति पर फिलहाल अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं और इसी बीच ट्रंप ने मिलिट्री मदद रोककर रूस को फायदा पहुंचाने की ही कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।